वृंदावन। फिल्म अभिनेता राहुल देव और अभिनेत्री मुग्धा गोसे शनिवार को कान्हा की नगरी में पहुंचे। आध्यात्म के रंग में रंगे फिल्मी कलाकारों ने ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने बाबा नीव करौरी आश्रम में भी दर्शन किए। बॉलीवुड के नामचीन चेहरे राहुल देव और मुग्धा गोसे शनिवार को धार्मिक यात्रा पर ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां सेवाधिकारी गोपी गोस्वामी और श्रीनाथ गोस्वामी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा अर्चना संपन्न कराकर ठाकुर जी का प्रसादी पटुका और 56 भोग प्रसाद भेंट किया। इस मौके पर सेवायत गोपी गोस्वामी की गद्दी पर पत्रकारों से बात करते हुए अभिनेता राहुल देव और मुग्धा गोसे ने कहा कि वृंदावन आकर वह बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम के साथ भजन प्रस्तुत किया है, जिसमें श्री कृष्ण के नाम, रूप और गुणों का वर्णन किया गया है। उनकी इच्छा है कि वह इस कृष्ण वंदना का प्रस्तुतिकरण वृंदावन धाम में करें। नया भजन आपका आया है, हाँ क्या जी। है आपकी आवाज में? ये एक भजन जो इस तरह से राहुल जी बता रहे थे, एक कृष्ण वंदना है। इसमें 108 कृष्ण भगवान के नाम और उनके क्वालिटीज़, उनकी खूबसूरती का एक विवरण किया गया है। और ये ब्लेसिंग्स है मुझे मिली है मेरे गुरुजी श्री तरनेव जी की कृपा से। उन्होंने ही मुझे नाम जोड़ने में मदद की, उन्होंने ही जोड़ दिए, नाम दिए, फिर एक लय आई जो उनकी थी। तो ये सब कर कर के कारवां ऐसे शुरू हुआ और आज यहाँ पहुँचे हैं कि एक गाना बहुत खूबसूरत भजन, भावगीत कह सकती हूँ, तैयार हो गया है। और वो सारे लीडिंग म्यूज़िक प्लेटफ़ॉर्म स्पॉटिफ़ाई, यूट्यूब, एप्पल टीवी सब जगह पे है, लोग सुन सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत कृष्ण वंदना तैयार हुई है। और उसके बारे में हमने किताब भी लिखी है राहुल और मैंने। तो जिस तरह से ये सारा मेरे साथ एक मिरेकल हुई है, तो एक ग्रैटिट्यूड हमारे गुरुजी की तरफ। तो ये सब है, तो उसके वजह से हम अभी उसी में मैं लीन हूँ। और काम बहुत बढ़िया चल रहा है, खुश हूँ और इतना ही कह सकती हूँ। और आज दर्शन हो गए फिर। आप एक महिला हैं और जो नया यूथ जा रहा है उनके लिए क्या कहेंगे आप? नए यूथ को मैं इतना ही कहूँगी कि आप बहुत उम्दा, आपके पास सारे इक्विपमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ है। आपके रूट्स ना छोड़े, लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसका सही इस्तेमाल करें और देश को आगे बढ़ाएं। पहले कहा जाता था कि बॉलीवुड से लिए कहीं भी फिल्म जगत में महिलाओं का शोषण हो रहा, क्या अभी भी वो चल रहा है? अ, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि पहले क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा था, लेकिन अभी बहुत चीज़ें खुल गई है, लोग आके खुल के बात करते हैं। और एक मौका मिला है, प्लेटफ़ॉर्म मिला है, जिसके साथ भी गलत हो रहा है उनको बात करने का। तो अभी हालात बहुत अलग हैं और बहुत अच्छे हैं, मैं कह सकती हूँ। वृंदावन आए हैं, क्या उद्देश्य है वृंदावन आने का? और ठाकुर बिहारी जी के दर्शन किए, कितना अच्छा लगा आपको? आके तो हमेशा प्रसन्नता ही होती है ना। तो अंदर से बहुत खुशी है इस वक्त, बहुत प्रसन्न हूँ इस वक्त। मुग्धा भी बहुत खुश हैं। दरअसल कृष्ण जी के साथ, बांके बिहारी जी के साथ, या किसी भी ऐसे नाम को जो कि कृष्ण जी का प्रतिनिधि है, हमारा जो जुड़ना हुआ ऐसा है कि जो हमारे गुरु हैं श्री तरनेव जी महाराज, वो हमारे लिए तो स्वयं कृष्ण ही है। तो मुग्धा ने हाल ही में एक वंदना बहुत ही अच्छे ढंग से उनके आशीर्वाद से गाई है, कृष्ण वंदना है, जो कि इस वक्त स्पॉटिफाई में, यूट्यूब पे, जितने भी चैनल्स अवेलेबल हैं सब पे इस वक्त अवेलेबल है। और उसमें 108 और वंदना का तात्पर्य ये है कि उस कृष्ण वंदना में कृष्ण जी के स्वरूप के बारे में, उनके भावों के बारे में, उनके प्रति उनके अलग अलग नाम, विभिन्न विभिन्न नाम, 108 नाम और उनके 108 क्वालिटीज़, 108 रूप, वो उसमें प्रस्तुत है। और वो कृष्ण वंदना, जो ग्रेस है तरनेव जी की, उनके वजह से वो सारे नाम ये आए जो हैं। आशीर्वाद आया है साक्षात इनको, वहाँ मतलब से। एक एक करके नाम जुड़ते गया और ये वंदना की उत्पत्ति होती गई। तो उत्पत्ति करने वाले, देने वाले बैठे हैं वहाँ इस कोई वक्त। नया प्रोजेक्ट जहाँ आप वृंदावन मथुरा में करना चाहेंगे, क्योंकि अब बॉलीवुड में बहुत लंबा समय आपको? मुझे तो ऐसा लगता है कि यार इनके बारे में अगर कुछ, एक हमारा जो गुरु मंत्र है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा ही सुंदर मंत्र है और वासुदेव जी के बारे में है ना, स्वयं विष्णु जी के बारे में। अभी कल करवा चौथ भी है, बहुत ही सुंदर दिन है।
और ये पूरा ही मतलब ये कुछ दिन जो अभी बीते हैं बहुत ही सुंदर दिन थे। दिन सारे अच्छे होते हैं मगर ये इन दिनों का कुछ खास सिग्निफिकेंस भी है। अभी हाल ही में एक फुल मून भी गया है ना, तो बहुत ही अच्छे दिन हैं ये कुछ। तो ऐसा कुछ इनकी तारीफ तो कोई क्या ही करेगा, मगर ये है कि इनके स्वरूप के बारे में ऐसा कुछ विवरण मिल जाए, कुछ ऐसे मौका मिल जाए यहाँ पे कुछ करने का, ऐसा योगदान देने का, बहुत ही खुशी होगी। क्या सिनेमा जगत में क्या बदलाव आया है आपके टाइम से लेकर अब तक का जो हुई है? मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी एक तो ऑब्वियस चीज़ है कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही बदल गई है। शुरुआती दौर में हमारे यहाँ नेगेटिव हुआ करता था, अभी सब डिजिटल हो गया है। और पिछले 5 साल में तो जो बदलाव आए हैं वो मेरे ख्याल से उससे पिछले 20 साल में भी नहीं आए थे जितने बदलाव पिछले 5 साल में आए हैं। फिर एक ऐसा पूरे संसार ने फेस किया कोरोना वायरस की, उस दौरान लोग बहुत घर बैठे, और जब घर बैठे तो बहुत सारा उन लोगों को वो मतलब एक्सपोजर मिला कि भाई हो क्या रहा है एक्चुअली, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ये वेब सीरीज़ के द्वारा। और अभी तो यूपी का बिल्कुल उछाल बहुत ज़्यादा है वहाँ फिल्मी जगत में, क्योंकि यूपी के किस्से कहानियाँ जो कि पहले कम कहे गए हैं वो आजकल अनुराग हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग यहाँ से जो लेखक हैं, क्योंकि भाषा तो यूपी की है। उससे पहले तो इलाहाबाद फेमस था बच्चन साहब की वजह से, मगर ये है कि अभी पूरा यूपी, उसके प्रांत, उसकी कहानियाँ, किस्से। और यहाँ पे इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने वो भी किया था ना कि यहाँ आके अगर आप शूटिंग करेंगे तो वो रिबेट वगैरह भी देते थे, फैसिलिटीज़ देते थे। तो बहुत सारे बदलाव आए हैं, मुझे लगता है कहानियों को लेके, परफॉर्मेंसेस को लेके बहुत नेचुरल हो गई हैं, लेखन को लेके जो कि बहुत नेचुरल हो गया है, हिंदी भाषा का ज़्यादा प्रयोग हो गया है, और बाकी ये भी हो गया है कि इंग्लिश भी हो गई है, कहीं कहीं जगह मॉडर्न भी है, कहीं कहीं जगह वो है। प्लस मेन क्या है कि सोशल मीडिया का दौर आ गया है, बहुत सारे लोग अपना खुद ही कुछ चीज़ बना बना के पेश कर रहे ओटीटी हैं। प्लेटफॉर्म्स